वर्ल्ड कप का आइडिया है सर। हाँ हाँ, वो भी पता है मेरे को, आपको नहीं पता वो अच्छी बात है, सब मुंह माया है वो आपके लिए। और ये एक सच्चे सीए स्टूडेंट की निशानी है सर। गुड, गुड डे जी, गुड डे। यूट्यूब पे है ना? रेडी है क्या अपन? हाँ, क्या चीज? कौन से? नहीं, कोई जरूरत नहीं, पब्लिक ही है ना वैसे भी। लेक्चर तो पब्लिक है ना, लाइव कर दे बस। क्या कंफर्टेबल हो गए? क्या आप लोग सिलेबस से वाकिफ हो गए? रूटीन वगैरह जम गया आपका? नहीं, अभी तक थोड़ा बाकी है। क्या ऑल सेट? अभी अभी बजाओ सर, मगर प्यार से। ओके, गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग ऑडियो वीडियो चेक कर लो एक बार, फिर शुरू करते हैं पढ़ना। चलो थम्स अप दे दो, ऑडियो वीडियो सही होगा तो। बाकी दोस्तों को बता दो कि सर आ गए क्लास के अंदर। ओके, आज किसी का पहला दिन ऐसा कोई है, मतलब इकोनॉमिक्स का? क्या बात है, कहाँ थे तुम? उत्तर प्रदेश में थे, यहाँ आ गए, वेरी गुड। आप लेट हो गया आने को, ठीक है। इधर और कर्नाटक से, वाह क्या बात है। लातूर से, तू तो इधर की गांव वाली है तो यार क्या है, तेरे को क्या टाइम लगा आने को? सर सोच रही थी आना नहीं आना, है ना? चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, यस। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। चलो हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे जिसका नाम था, भाई बोलो कुछ, डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड। ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। खुफिया सूत्रों से पता चला है कि बहुत मजा आ रहा था पढ़ने में, है ना? इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, राइट? चलो आज देखेंगे कितना सही में इंटरेस्टिंग है कितना नहीं। शुरू करते हैं आज के प्रवचन की, बट प्रवचन से पहले फटाफट पहले रिवाइज कर लेते हैं। ओके गाइस, ओके सर। सो दोस्तों, जब हम लोग बात कर रहे थे डिमांड की, सो डिमांड क्रिएट करने के लिए, हे गाइस यू देयर विद मी ना? डिमांड क्रिएट करने के लिए कौन सी तीन चीजें होना बहुत जरूरी है, बताइए? डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। जब ये तीन बातें होगी, डिजायर भी, एबिलिटी भी और विलिंगनेस भी, तब जाके हम लोग क्या कहेंगे कि देयर इज ए डिमांड। अब इस डिमांड को कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम लोग? प्राइस, क्वांटिटी एंड टाइम। सही बात है एकदम, यस सर। सो इट इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम। बेस्ट है एकदम। अब ये सब दोनों चीजें ठीक है सर, मतलब ये है चीजें जिसकी वजह से डिमांड क्रिएट होती है। बट कभी कभी हम लोग किसी चीज की ज्यादा डिमांड करते हैं, कभी कभी उस डिमांड को कम होता है, बराबर? कभी कम कभी ज्यादा, कभी ज्यादा कभी कम। आखिर ऐसा क्यों होता है? कभी खुशी कभी गम, क्यों होता है ऐसा, बताइए? बिकॉज देर आर सर्टन फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द डिमांड। क्या बोलते हैं? देर आर सर्टन फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द डिमांड। सो ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसके वजह से डिमांड इन्फ्लुएंस होती है? तो सबसे पहले हमने फर्स्ट पॉइंट जो पढ़ा था वो था क्या? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्या बात कर रहे हैं अपन? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सो अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, उसके लिए क्या बोला था अपन ने? सेट्रिस पैरिबस। तो सेट्रिस पैरिबस, अदर थिंग्स बीइंग व्हाट? कांस्टेंट, हम लोग क्या कहते हैं? एज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस, द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, एंड एज द प्राइस फॉल्स, द क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस। जिससे कि हम लोग को दिखता है देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। सिंपल सी बात है ना, अगर कोई चीज महंगी हो जाती है तो क्या हो जाता है सर? उसकी डिमांड कम हो जाएगी। अगर कोई प्राइस उसकी सस्ती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कोई दिक्कत है यहां पे? नो सर, बेस्ट एकदम। सेकेंड पॉइंट हम लोग बात कर रहे थे मालिक, जो था प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। किसकी बात कर रहे थे? प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। रिलेटेड कमोडिटीज में दोस्तों दो कमोडिटीज अपने पास अपने को दिख रही थी। वो दो कमोडिटीज कौन सी थी? एक हम लोग बात कर रहे थे सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्पीटिंग गुड्स, और दूसरे हम लोग बात कर रहे थे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट्स मतलब हमने क्या बोला? ईदर दिस और दैट। इसको हमने बोला था क्या? एज व्हाट? सब्स्टिट्यूट्स। एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब क्या कहा था? कि उनका रिश्ता जो है वो अटूट है। सही है ना? वो हमेशा हमेशा के लिए साथ में रहेंगे, बराबर है? तो उसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। मतलब दोनों चीजों का कंजम्पशन साथ में होना बहुत जरूरी है।
तो आइए दोस्तों इसके एग्जाम्पल्स के बारे में हम लोग जरा बात करते हैं। क्या बोलते हैं इसके एग्जाम्पल्स में? यस, एक सेकेंड। हाँ, तो इसके एग्जाम्पल में अब हम लोग बात कर रहे हैं। फ्रीज क्यों हो गया भैया? रुको एक सेकेंड। सो एग्जाम्पल हम लोग किसकी बात कर रहे हैं अभी यहां पे? बोलो। टी एंड कॉफी। तो यहां पे आप समझने की कोशिश करो, एक की प्राइस चेंज होने के वजह से जो ओरिजिनल कमोडिटी है उसकी डिमांड क्या हो सकती है दोस्तों? अफेक्ट हो सकती है। अब एकदम आराम से रिलैक्स मोड पे समझना है इस बात को। पहले सब्स्टिट्यूट्स को समझाता हूं। ऑल गुड? बोलो यस और नो। यस। ये दोनों थोड़ा रिलैक्स रहो रहे, एकदम टेंशन में मत पड़ो। क्या कर रहे हैं? कम ऑन स्माइल, ऐसे रिलैक्स। हाँ हाँ, बस बेस्ट। यस, ओके। सो जब हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे सब्स्टिट्यूट्स या कॉम्पीटिंग गुड्स की, यहां पे लिखते हैं प्राइस एंड यहां पे लिखते हैं क्वांटिटी, यहां पे लिखते हैं प्राइस एंड यहां पे लिखते हैं क्वांटिटी, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। ना दोस्तों, बराबर। अब लेटेस्ट से हम लोग क्या कहते हैं कि टी जो है ये ओरिजिनल कमोडिटी है एंड कॉफी जो है ये क्या है? रिलेटेड कमोडिटी। ओ मतलब ओरिजिनल कमोडिटी, आर मतलब रिलेटेड। सही है एकदम? यस सर। अभी क्या कह रहे हैं हम लोग भाई कि सर देखो यहां पे हम लोग जो है ना, प्राइस ऑफ टी इज व्हाट? कांस्टेंट। ठीक है। और शुरुआत में मान लो कॉफी का भी कीमत क्या है? 10 रुपए है। और शुरुआत में मान लो चाय पीने वाले लोग है 100 एंड कॉफी पीने वाले लोग भी है 100। कोई क्वेरी इसके अंदर? इसमें क्या क्वेरी होगी सर? तो शुरुआत में ये न्यूट्रल सिचुएशन है, दोनों का प्राइस 10-10 है एंड फिर क्या कह रहे हैं हम लोग यहां पे? व्हाट आर वी सीइंग? दैट द डिमांड इज 100. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। कॉफी की प्राइस बदलने के वजह से, ध्यान से सुनना, कॉफी क्योंकि कौन सा कमोडिटी है? रिलेटेड कमोडिटी है। हम लोग कॉन्सेप्ट क्या पढ़ रहे हैं? बिकॉज ऑफ द प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी द डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी इज चेंजिंग। रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस बदलने के वजह से, रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस, रिलेटेड कमोडिटी कौन सा है बेटा? कॉफी। सो उसका प्राइस बदलने के वजह से, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, कॉफी का डिमांड, सॉरी टी का डिमांड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। कैसे क्या? आइए समझते हैं उसको। अब जैसे यहां पे क्या सिचुएशन हुआ कि सर प्राइस ऑफ कॉफी इज इंक्रीज फ्रॉम 10 to 20। क्या हो गया? कैसे क्या हो गया? देखते देखते। टी का प्राइस अनचेंज्ड है, टी का प्राइस 10 का 10 ही है, बट क्या हुआ? कॉफी की डिमांड, कॉफी का प्राइस हो गया 10 से 20। आपको क्या लगता है कॉफी के डिमांड पे क्या इंपैक्ट आएगा? बताइए दोस्तों। कॉफी की डिमांड पे क्या इंपैक्ट आएगा? सर कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी। लेटेस्ट से कॉफी की डिमांड हो गई 50। जो 50 लोग कम हुए हैं वो कहां जाएंगे? चाय पीने जाएंगे, क्योंकि सर ये दोनों तो सब्स्टिट्यूट है। ये कैसे है? सब्स्टिट्यूट है सर। दोनों का काम तो रिफ्रेशमेंट है ना, बराबर है कि नहीं? फिर दोनों का प्राइस जब 10-10 था तब ठीक था, दोनों का काम सेम है, बट अगर कॉफी की कीमत बढ़ गई तो हम लोग नॉर्मल एक रैशनल कंज्यूमर क्या बोलेगा? अरे मैं 10 रुपए भी काहे एक्स्ट्रा दूं कॉफी के लिए, जब जो चाय है उसका काम सेम है, वो 10 रुपए सस्ते में मिल रहा ना मेरे को। बोलो। तो ये पूरा का पूरा पब्लिक कहां शिफ्ट हो जाएगा? चाय पे। तो यहां पे इसका डिमांड कितना हो गया? 150। अब यहां पे ना चाय वाले का इमोशंस को समझो। चाय वाला हैंग ना हो, माय गॉड, माता रानी की कृपा बरस गई भाई, भगवान खुश हो गए मेरे ऊपर, भाई मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे ही धंधा चल रहा था मस्त एकदम, बट पता नहीं कैसे क्या हो गया, मैजिक क्या हो गया? अरे मेरी डिमांड 100 से 150 हो गई, ये क्या गड़बड़ हो गई भाई, मजा ही आ गया। कैसे? उसको बोलना भाई तूने कुछ नहीं किया। लोगों को क्या लग रहा है? ऊपर वाला प्रसन्न हो गया भाई, गॉड इज हैप्पी विथ मी। नहीं, क्या हुआ? अरे भाई जो तेरा रिलेटेड प्रोडक्ट है ना, उसने उसकी कीमतें बढ़ा दी, इसके लिए लोग तेरे पास आए। ज्यादा खुश मत हो, समझा? ये बिजनेस इकोनॉमिक्स है भाई, ये बिजनेस सिखाता है। अपने को लगता है कभी कभी कि अपना प्रोडक्ट है ना, उसकी डिमांड बढ़ गई, उसको क्या लग रहा है भाई अपन बहुत भारी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहे, मस्त टेस्टी चाय है अपनी एकदम, ऐसा इसके लिए डिमांड बढ़ रही है। भाई नो,
What is the reason over here? What is the reason over here? Coffee got expensive and comparatively your product is cheap right now. सस्ता है, इसीलिए पब्लिक तुम्हारे पास आया. समझा बात को? So you getting my point? How the concept को समझना, how the price of related commodity which is coffee is affecting the demand of original commodity which is tea. बोलो भाई, सही है ना एकदम? Yes. On the other hand, अगर, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर यहां पे हम देखते हैं कि बॉस कॉफी हो गए ₹5, क्या हो जाएगा भैया? कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी लेटेस्ट से 150. ओके जी, बोलो ना कुछ. ये हो जाएगी सर जी 150. तो ये जो 150 हुआ, ये कहां से, एक्स्ट्रा 50 लोग कहां से आए सर? कहां से आए? चाय से. तो चाय की डिमांड कितनी हो जाएगी? सही है ना, 50. एंड नाउ इमेजिन चाय वाले का, ओह माय गॉड, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए भाई. ऐसा क्या हो गया कि जिसके वजह से अब मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है? ओह नो, ऐसे क्या हो गया? शायद अभी मेरे जो स्टार्स है वो खराब चल रहे हैं, मुझे कोई शांति के लिए पूजा करनी पड़ेगी. बराबर के नहीं? शायद मेरे कुंडली में शनि आ गया है या कुछ हो गया है. यार वो समझ ही नहीं पा रहा है. यार मैं आज भी मैं वही जितना क्वांटिटी मिल्क है उतना ही यूज कर रहा हूं, जो ब्रांड की मैं शुगर यूज कर रहा था वही जो ब्रांड का चाय पाउडर यूज कर रहा था, एवरीथिंग इज सेम यार, फिर भी लोग यार मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे. ऐसा क्या हो गया यार? क्या हुआ ऐसा? भाई आप समझो, आपकी अगर प्रोडक्ट की डिमांड अगर कम हो रही है तो आपने सिर्फ आपके प्रोडक्ट का प्राइस नहीं देखना है आपने. आप समझ रहे मेरी बात को? बिजनेस में क्या होता होगा भाई, एक जो आपका कॉम्पिटिटर, कॉम्पीटिंग गुड्स, सब्स्टिट्यूट्स जो है ना, उसके प्राइसेस बदल गए होंगे, इसके लिए आपके प्रोडक्ट की डिमांड बदल गई होगी. समझ रहे बात को? बोलो ना कुछ. यस सर. सो दिस इज हाउ द प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. क्लियर एकदम? सो दोस्तों मुझे एक बात बताइए कि इन दोनों में ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? बताइए, ये रिश्ता क्या कहलाता है? आज आपको बताना होगा. क्या नजर आता है आपको यहां पे? ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? डायरेक्ट है, पॉजिटिव है? बोलो यस और नो. यस सर, यस सर. सो हियर वी सी दैट देयर इज अ पॉजिटिव और देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. ऑल गुड है जी? So there is a positive or there is a direct relationship in case of substitute goods. Clear है? Take a deep breath. छोड़ो, और एक बार छोड़ो. अब कोई डाउट, डिफिकल्टी, क्वेरी है तो प्लीज पूछ लो. All good? Let's move ahead now. Let us talk about in case of what? Complementary goods. Complementary goods की जब बात करते हैं दोस्तों, मतलब वो क्या है? ऐसे गुड्स जो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, जिनका कंजम्पशन साथ में होना बहुत जरूरी है. कार, पेट्रोल, पेन एंड इंक. सही है ना एकदम? एकदम बेसिक एग्जांपल्स. सो यहां पे लेट अस टॉक अबाउट पेन एंड इंक. इस कहानी में लेट अस से इंक जो है दोस्तों, इस कहानी में इंक जो है दोस्तों, लेट अस से इट इज ओरिजिनल कमोडिटी. एंड सर जी पेन जो है, लेट अस से इट इज व्हाट? रिलेटेड कमोडिटी. ओके, कोई दिक्कत? नो, इजी है सर, मस्त चल रहा है, बढ़िया, एकदम मजा आ रहा है. सो प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी. अभी यहां पे फिर से हम लोग ऐसे ही खेलते हैं कि जो रिलेटेड ओरिजिनल कमोडिटी है उसका प्राइस अपन क्या करते हैं? सेम रखते हैं, क्योंकि सेटरिस पैरिबस, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, ओरिजिनल कमोडिटी का प्राइस चेंज ना होते हुए भी, कॉन्सेप्ट को समझो, ओरिजिनल कमोडिटी का प्राइस ना चेंज होते हुए भी हम देख रहे हैं कि ओरिजिनल कमोडिटी की डिमांड चेंज हो रही है. इसमें यही देखा था ना, देखो टी ओरिजिनल कमोडिटी थी, टी की सब तरफ प्राइस क्या थी? सेम थी, फिर भी टी की डिमांड कम ज्यादा हुई कि नहीं हुई? आखिर क्यों हुई? क्योंकि रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस चेंज हुआ सर. है ना? बोलो बोलो, टेल. यस, है ना?
सेम वे में अब हम लोग आएंगे, सीखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होगा। ओके ओके, तो यहां पे जब प्राइस जो है ना अगर 10 है तो पेन की जो डिमांड थी, लेट अस से इट वाज 100, सो इंक की डिमांड लेट अस से 150 थी, कि 100 पेन बिक रहे थे तो 150 रिफिल्स, 150 इंक बिक रही थी। ओके ओके, अभी देखो हुआ क्या दोस्तों, यहां पे पेन की कीमत हो गई 10 से 20 रुपये, 20 रुपीज। ओके ओके ओके, आपको क्या लगता है पेन की डिमांड क्या होगी? कम होगी ना। लेटस से पेन की डिमांड हो गई 50। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए अब क्या कंक्लूड करते हो बताइए जरा मुझे, इनकी डिमांड क्या होगी? कम होगी कि नहीं? तो इंक की डिमांड लेटर से लगभग 80 हो जाएगी कि 50 पेन खरीदे तो 80 रिफिल बिक रही है। सही है ना? क्योंकि देखो मार्केट में ओवरऑल पेन के यूजर्स कम हो रहे हैं तो ओवरऑल इंक की डिमांड भी पहले से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताइएगा दोस्तों कि अगर पेन का प्राइस हो गया कितना, बोलना बेटा, पेन का प्राइस हो गया 5 रुपीज, तो इसकी डिमांड हो जाएगी 200, तो क्या इसकी भी डिमांड बढ़ जाएगी? सही है ना एकदम? यस सर। तो अब दोबारा से इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या कहलाता है जरा बताइए आप सर को। आपको दिख रहा है यहां पे कुछ तो भी हो रहा है? बोलो ना, कुछ हो रहा है ना? हाँ, तो क्या दिख रहा है यहां पे, जैसे जैसे पेन का प्राइस बढ़ा इंक की डिमांड घटी, कम हुई। जब जब पेन की प्राइस कम हुई इंक की डिमांड भी बढ़ गई। रीजन समझ में आया क्या? तो यहां पे इन दोनों के बीच में ये रिश्ता क्या कहलाता है? सो देर इज अ नेगेटिव और इनवर्स, क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट बोल देते चलो, देर इज अ नेगेटिव और देर इज अ नेगेटिव और व्हाट, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। सही जा रहे हैं अपन? तो दोनों को साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व करो दोस्तों। क्या दिख रहा है अपने को कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर उस प्रोडक्ट का प्राइस कम हो गया, जो दूसरा प्रोडक्ट है वो सब्स्टिट्यूट है, अगर उसका प्राइस कम हो गया तो अपने प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। उसका, सॉरी उल्टा बोला क्या मैंने, हां, अगर उस प्रोडक्ट का प्राइस कम हो गया तो मेरी डिमांड भी कम हो जाएगी। क्लियर है? उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी तो मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। ये क्लियर है एकदम? इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अगर उसकी प्राइस, रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस कम हो गया तो क्या हो जाएगा? अपने प्रोडक्ट की डिमांड भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर है एकदम? एंड वाइस वर्सा। जरा इसको घूरो, डाइजेस्ट करो, बॉडी के अंदर जाने दो उसको, लेट इट सिंक इन। क्या हुआ बाबू? नहीं समझा? नहीं समझा तो बिंदास बोलने का, नहीं समझा सर? हाँ चलो एक काम करते हैं, लेट अस चेंज द एग्जांपल सो दैट यू कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा एग्जांपल को चेंज करते हैं, सब लोग सुनेंगे। कार एंड पेट्रोल की बात करते हैं। अभी बेटा पेट्रोल जो है बहुत महंगा है, सही है ना? सही बोल रहा हूं ना? इट इज 110 105 रुपीज पर लीटर, जो 110 जाके आया था। अब 105 रुपीज अ लीटर पेट्रोल इज वेरी एक्सपेंसिव, महंगा है भाई। अब मुझे एक बात बताओ, पेट्रोल महंगा होने के वजह से पेट्रोल की डिमांड कम होगी, बोलो हाँ या ना? और जो कार्स, जो पेट्रोल कार्स होंगी, बताओ उसका डिमांड क्या होगा? कम होगा कि नहीं? अब कार्स की डिमांड कम किस वजह से हुई बताओ? कार की प्राइस तो आज भी पहले जितनी ही है मेरे भाई। भाई तू समझ रहा? बच्चों समझ रहे आपको? कार की प्राइस आज भी पहले जितनी ही है, बट फिर भी कार्स की डिमांड काहे कम हो रही है? ऐसा क्या हो गया? वो बोलेगा अरे सर, जो कार को चलाने के लिए जो ईंधन, जो पेट्रोल लगता है,
सर वो महंगा हो चुका है, तो इसीलिए सर अब कार लेना अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि कार तो ले लेंगे बट उसमें भरने के लिए पेट्रोल भी तो चाहिए ना सर, एंड दैट इज वेरी एक्सपेंसिव। समझ रहे बात को? अब बेटा मेरे को एक बात बता, अब तू बताएगा मेरा बच्चा, अगर पेट्रोल सस्ता हो जाता तो बताओ लोग, कार की प्राइस अभी भी सेम है मेरे भाई, पेट्रोल अगर सस्ता हो गए तो क्या हो जाएगा? कार की डिमांड, मतलब पेट्रोल जो है ये रिलेटेड कमोडिटी है, कार जो है वो ओरिजिनल कमोडिटी है। पर आपको समझ में आया कि कार की डिमांड कम ज्यादा किस वजह से हुई? हाँ, तो ये कौन से गुड्स हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए कि नहीं? उनमें रिश्ता क्या दिख रहा है आपको? इनवर्स। देखना, पेट्रोल का प्राइस कम हुआ तो कार्स की डिमांड बढ़ गई, पेट्रोल महंगा हो गया तो कार्स की डिमांड कम हो गई। सच बोल, खा खुद की कसम, मर जाएगा तू। सच बोल, पक्का ना? खा इसे। हाँ, चलो, क्लियर है एकदम? ऑल गुड। सो ये बात हो गई अपनी किसके बारे में? इन केस ऑफ व्हाट मेरा बच्चा? रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो एक समझ में आया, एक सिर्फ मेरे प्रोडक्ट की प्राइस कम ज्यादा अगर होती है तो उसके डिमांड पे क्या इंपैक्ट आएगा। ओके। दूसरा, मेरा प्रोडक्ट हाँ है बट इसकी डिमांड कम ज्यादा किस वजह से हो रही है? बिकॉज ऑफ द रिलेटेड प्रोडक्ट। क्लियर है एकदम बच्चों? सिंपल एग्जांपल, मैं अगर मेरी फीस अप डाउन करूं, कम ज्यादा करूं, तो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कम ज्यादा होगी। बट आप कोई और एक कॉम्पिटिटर है, वो भी इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, उनकी फीस अगर कम ज्यादा होगी तो क्या मेरे प्रोडक्ट की डिमांड भी अफेक्ट होगी, इवन दो मेरे प्रोडक्ट का प्राइस अनचेंज्ड है? वैसे ही बात हो गया ना? और समझ में आया क्या? तो आप समझिए, जब भी हम लोग, देखो ये बिजनेस इकोनॉमिक्स है, बिजनेस के नजरिए से इसको पढ़ना है। तो दोस्तों, जब भी हम लोग बिजनेस करते हैं तो अपन ने सिर्फ अपने प्रोडक्ट का प्राइस नहीं देखना है, अपन ने जो अपना कॉम्पिटिटर या अपना जो रिलेटेड जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है उनकी भी प्राइसेस को भी अपन ने ध्यान में रखना है। क्लियर है एकदम? यस सर। शैल वी प्रोसीड फ्रॉम हियर बेटा? बोलना, बोलो ना। यस सर। चले आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट। ओके, तीसरा पॉइंट हम लोग बात करते हैं अबाउट इनकम ऑफ कंज्यूमर। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम, आमदनी, पैसा कितना अपन अर्न कर रहे हैं। सेट्रिस पैरिबस, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, प्राइस वाइज वो सब कांस्टेंट था। सेट्रिस पैरिबस, अदर लिख दूं क्या आपके लिए? लिख दो सर, सेट्रिस पैरिबस, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। यहां पे क्या नजर आता है दोस्त कि अगर इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? बढ़ेगी। पैसा आया हाथ में तो अपनी डिमांड जो है, अपन जो डिमांड कर रहे हैं वो भी क्या होगी? बढ़ेगी। इनकम अगर कम हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। डू यू एग्री विद दिस? अरे पैसा हाथ में आया है तो अपन डिमांड क्या करेंगे? कम करेंगे, ज्यादा करेंगे? ज्यादा करेंगे, ये भी ले वो भी ले सब ले। अब तुम समझो, आज अपने पास पैसा कम है, पॉकेट मनी जो मिलती है अपने को उसमें ही अपना गुजारा हो रहा है, तो और डिमांड क्या ही कर, पैसा कम है। आप शॉपिंग करने गए तो मान लो एक शर्ट दो शर्ट खरीदोगे। अब सोचिए, फ्यूचर में आपको जॉब लग गई, आप महीने का 10,000 रुपए कमा रहे हो, तो क्या हो जाएगा? आप एक की जगह दो शर्ट लोगे। आज आपको 1,000 रुपए मिलते हैं, कल चल के आपको महीना 10,000 मिलेगा। फिर और आप आगे बढ़े, आपको 50,000 रुपीज मिल रहा है। अब दो शर्ट की जगह 50,000 में आप कितने शर्ट खरीदोगे? आपकी सैलरी 50,000 है, 5-6 शर्ट तो खरीदोगे महीने में। अगर यही आपकी सैलरी 2 लाख रुपए प्रति महीना हो गई, कम से कम 10 शर्ट तो खरीदोगे ना? 2 लाख रुपए महीना अर्न कर रहे हो भाई, 10 शर्ट तो खरीदोगे कि नहीं? शॉपिंग करने जाओगे तो। यही अगर आपकी सैलरी 5 लाख रुपए महीना हो गई तो डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? डिमांड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी सर। बट यही आप समझिए, अगर आपका 1,000 रुपए ही आपका सैलरी है तो आप क्या बोलोगे? जितना है उतने में हम खुश हैं और खरीदने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात आपको? तो एज अ बिजनेसमैन आप समझिए, हमें अपना जो कस्टमर है वो कौन से एज ग्रुप में, सॉरी कौन से इनकम ग्रुप में है,
बराबर, वो भी ध्यान में रखना है। अगर उनकी इनकम बढ़ेगी तो आपका धंधा चलेगा, अगर उनकी इनकम नहीं बढ़ेगी तो आपका धंधा नहीं चलेगा। समझे बात को? तो इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी। और सीए जो है ना अपना सीए कोर्स, ये इनकम के ऊपर अपना डिमांड है। अरे आपके क्लाइंट की इनकम बढ़ेगी तब जाके लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डिमांड करेंगे कि सीएस साहब मदद कर दीजिएगा, बहुत पैसा है मेरे पास, कैसा टैक्स प्लानिंग करूं बताइए, कहां कहां निवेश करूं बताइए। डिमांड बढ़ेगी ना आपकी। अरे अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो मैं काहे सीए को हायर करेगा बताओ मेरे को। समझ रहे बात को? तो ये बात हो गई, इनकम के ऊपर आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी जुड़ी हुई है। क्लियर एकदम? सो थर्ड पॉइंट क्या पढ़ा दोस्तों हमने? इनकम ऑफ कंज्यूमर। बट मेरे प्यारे बच्चों, देवियों और सज्जनों, सुन रहे क्या? एक बात सुनो ना, सुन रहे क्या? इसके अंदर देर आर टू एक्सेप्शंस। देर इज टू एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस मतलब ऐसा नहीं होगा हर बार कि इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ेगी, हर बार नहीं होगा ऐसा। मतलब सर क्यों नहीं होगा, जरा बताओ तो, जरा विस्तार में बताता हूं। अब देखो, जैसे इसके अंदर पहली बात तो ये नेसेसिटी। किसकी बात कर रहा हूं? नेसेसिटी, जरूरत की चीजें। अब देखिए जी, आप है ना भैया, आपका नाम क्या? हाँ, रोनित। रोनी भाई बोलू क्या? अच्छा नाम है। अब रोनी जी है ना, क्या हो गया? डॉक्टर के पास गए, बोले डॉक्टर साहब दिल में बहुत दर्द है। रोनी इज लाइक कि सर दिल टूट चुका है, डॉक्टर साहब इसकी कुछ दवा दारू दीजिए। तो डॉक्टर साहब बोले बेटा इस दर्द की एक ही दवा है, ये इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। रोनी भाई पूछे कितने का है साहब ये इंजेक्शन? डॉक्टर जी बोले 500 रुपए मात्र, ओनली 500 रुपीज। रोनी जी इज लाइक कि डॉक्टर साहब 4-5 लगा दो, पैसा बहुत है भाई के पास, इनकम बढ़ रही है, क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ाएंगे अपन। डॉक्टर साहब आप टेंशन मत लीजिएगा, लगा दीजिए 5-6 इंजेक्शन, खत्म कर दो इस दिल की बीमारी को। रोनी जी आप करेंगे ऐसे? नहीं करेंगे सर, ये बेहुदा हरकत मैं नहीं करूंगा। What nonsense is this? I will not do it. Obviously, he will not do it. It is an exception to this point. हमने हमेशा क्या कहा कि इनकम बढ़ी तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ेगी। बट डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर बोलेगा बेटा इसके लिए 2 गोली खानी पड़ेगी, आप बोलोगे डॉक्टर साहब 2 नहीं 10-15 दे दीजिए, मेरे पास बहुत पैसा, पैसा का टेंशन मत लो। दिस विल बी नॉनसेंस, राइट? अपने सिद्दीकी साहब, सिद्दीकी ना, नहीं फिर वो उधर था, फिर शायद गुरुकुल में। आपका नाम क्या था? सिद्दीकी इधर है सर। ये तो जगह मत बदल रहे ऐसा है, दोनों भाई भाई दिख रहे मेरे को ऐसा। मैं बोला, फिर मेरे को लगा मैं कंफ्यूज हो गया ना गुरुकुल। सिद्दीकी जी, अब सिद्दीकी जी जो है ना अपने भाई, जॉब लग गई, ठीक है ना, पैसा बहुत कमा रहे, एकदम तगड़ा पैसा, एकदम मजबूत। महीने का भाई 2 लाख रुपए कमा रहा है सिद्दीकी जी। मम्मी ने एक दिन है ना ग्रोसरी शॉपिंग के लिए अपना घर का राशन वाशन भरने के लिए सिद्दीकी को बोला जाओ आप लेके आओ, पैसा कमा रहे हो अभी। भाई गया एकदम जोश में, सब खरीद के लाया। मम्मी ने देखा बेटा ये सब तो लाया ठीक है, इतना सारा नमक क्यों लाया तू? सिद्दीकी जी इज लाइक कि मामा बहुत पैसा है अपने पास, आज से हम इत्तू सा नमक नहीं खाएंगे मम्मी, प्लीज, अच्छा नहीं लगता इत्तू सा नमक हम यूज कर रहे, हम अब बड़े लोग हो चुके हैं, बहुत सारा नमक यूज करेंगे, 2-5 चम्मच तो डाल दीजिएगा एक सब्जी में। बताइए ऐसे करेंगे सिद्दीकी जी आप? नहीं बेटा, घर से निकाल दिए जाओगे ऐसे हरकत करोगे तो। सो आप समझिए दोस्तों कि इनकम बढ़ेगी तो नेसेसिटीज जो है ना, सॉल्ट इज नेसेसिटी, मेडिसिन इज नेसेसिटी, तो जितना जो चाहिए वो ऑलमोस्ट उतना ही रहेगा, उसकी डिमांड हम लोग कुछ इतनी बढ़ाएंगे नहीं, भले ही आपकी इनकम बढ़े तो। यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये आता है सर, सेकेंड पॉइंट, हम बात करते हैं अबाउट व्हाट? इंफीरियर गुड्स की। किसकी बात करते हैं मालिक? इंफीरियर गुड्स की।
इंफीरियर गुड्स मतलब लो क्वालिटी या मतलब जो नॉट दैट लोकल गुड्स, उसको हम लोग बोल रहे हैं इंफीरियर गुड्स के बारे में। अब बताओ क्या होता है ना, जब अपन इनकम अपनी बढ़ते जाती है ना, तो हम इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम करते हैं एंड वी एम मोर फॉर व्हाट सुपीरियर गुड्स। यू गेटिंग माय पॉइंट? जब अपनी इनकम बढ़ते जाती है ना, तो हम लोग इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम करते हैं, इंफीरियर गुड्स की डिमांड ज्यादा नहीं करते। इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या करते हैं अपन? कम करते हैं। और सुपीरियर गुड्स की डिमांड जो है ना, वो ज्यादा करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एकदम बेस्ट समझ में आएगा। आज जब आपको पानी पीना होता है, आज भैया अपने पास पैसे बहुत कम है, लिमिटेड मनी है, प्यास लगी है, पानी पीना है, भाई कोई भी टैप वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर ऐसे लिखा हुआ रहेगा ना बोर्ड, चलता अपने को अपना पानी का बोतल उससे भरेंगे, पिएंगे, डन है। यस सर। बट जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ते जाएगी, आपको है ना पता नहीं कुछ बॉडी के अंदर होगा, पैसा जब है ना, फिर आपको वहां पे आप बॉटल कैरी नहीं करोगे। ड्रिंकिंग वाटर भी लिखा है ना, नहीं, नहीं पागल है क्या? ऐसा टैप वाटर पीने का कुछ बॉडी में हो गया तो साले बचपन में पी रहा था तब कुछ नहीं हुआ। अब नहीं भाई, पैसा बढ़ गया ना, ऐसा ऐसा ऐसे ये सादा पानी नहीं पीगा। वर्ड क्या यूज करते लोग? सादा पानी। ऐसा सादा टैप वाटर नहीं पीने का मेरे को, पैकेट ड्रिंकिंग वाटर चाहिए आपने। बाहर का ऐसा पानी नहीं पीता मैं भाई, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा। तुम समझ रहे बात को? जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा ना, ये चोचले आपके चालू हो जाएंगे। सही है ना? हाँ। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आपकी, क्या हो जाएगा दोस्तों? यू विल डिमांड मोर ऑफ सुपीरियर गुड्स। ऑब्वियस सी बात है ना, जब पैसा आ रहा है अपने पास, तो हम लोग अच्छी चीजों का सेवन करना पसंद करेंगे ना भाई। बोलो ना। पैसा बढ़ रहा है, किसके लिए कमा रहे हैं? अपने लिए कमा रहे हैं ना, तो अच्छी चीजों का सेवन हम खुद अपने लिए करेंगे कि नहीं करेंगे? यस। वास्तविक में आपका एग्जाम्पल है, शायद मैं भी उस चीज से गुजरा हूं, तो शायद मैं अच्छे से समझा पाऊंगा आपको। जब अपन कॉलेज में है अभी, तो भाई पैसे ऑलरेडी लिमिटेड रहते थे, बट स्टाइल मारना जरूरी भी है। यू ऑल विल अग्री विथ मी। तो गॉगल चढ़ा के, बराबर जैकेट पहन के स्टाइल मारना जरूरी है कॉलेज में जाने का। अब गॉगल की बात करते हैं, सनग्लासेस की बात करते हैं। भाई पैसे कम है, बट सनग्लासेस पहनना है, धथिंग करने का है। करने का है कि नहीं? करने का है सर, विदाउट एनी डाउट। तो हम लोग कोई भी फैशन स्ट्रीट में नॉर्मल जो भी फैशन लेंस वगैरह है, उसमें से लोकल चश्मा खरीद के 200-300 रुपए का सनग्लासेस लेके अपन कॉलेज में स्टाइल मारने जाएंगे। करेक्ट है कि नहीं? एकदम। ये सभी करते हैं, मैं भी करता था, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब जैसे जैसे आप अभी जॉब करने लग गए, या आपकी प्रैक्टिस करने लग गए, या बिजनेस स्टार्ट किया आपने, पैसे आ रहे, अच्छे खासे पैसे आ रहे हैं। अब जहां आपके पास महीने के 1,000 रुपए ऐसे पॉकेट मनी आती थी, जिसमें आप 100-200 रुपए मुश्किल से बचाते थे, आज आपके पास 50,000, 1 लाख रुपए महीने के आ रहे, जिसमें पूरा 80-90 हजार तो आप सेव करते हो। अब जब आप सनग्लासेस खरीदने जाते हो, अब बताओ आप कहां जाओगे? एक मॉल में ब्रांडेड सनग्लासेस खरीदने जाओगे, या वही अपना फैशन स्ट्रीट भाई बचपन से लेता था यहीं से लूंगा? मॉल में जाओगे। आपको अगर कोई पूछेगा क्यों भाई वहां से क्यों, मॉल से क्यों ले रहा है तू, फैशन स्ट्रीट से क्यों नहीं ले रहा? पागल है क्या? ऐसे लोकल लेगा क्या? मैं आंखें खराब हो जाएगी मेरी। वो कोई भी ग्लास होता है वो, ऐसा पागल है क्या भाई? पहले पहनता था तब नहीं होता था कुछ देखो। अब ये पैसा बढ़ गया ना, इसके लिए आप इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम करोगे। समझ रहे बात को? ये तो जो मैंने पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का एग्जांपल दिया ना आपको, बराबर के नहीं? और अमीर लोग तो काला पानी पी रहे वे। सही है ना भैया? कितना महंगा आता वो। तुम समझो बात को। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाएगी, क्या होते जाएगा? क्या होते जाएगा? सुपीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम होगी। इसीलिए इट इज कंसिडर्ड एज व्हाट? एक्सेप्शन टू दिस पॉइंट, नेसेसिटी एंड इंफीरियर गुड्स। क्लियर एकदम बात? एनीवन एनी क्वेरी, डिफिकल्टी? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं ना यहां से मालिक। फोर्थ पॉइंट, अब बात करते हैं अबाउट हैबिट्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। हैबिट्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, भाई नेक्स्ट लेवल। ये जो बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना सर, ये पढ़ के गए हैं मुझसे, और ये पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अपना बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। झूठ लग रहा है आपको? मजाक नहीं कर रहा, तुम अंडर एस्टिमेट मत करो अर्षद सर को। अरे बहुत लोगों को पढ़ा है मैंने। बताऊं आपको? अब जैसे एक रोज अंबानी जी आए,
अरे हंसो मत यार, ये भाई क्या पॉइंट है ये इधर। आप आपके सर को अंडरस्टैंड मत करो भाई, बहुत ज्ञानी आदमी हूं मैं। एक दिन हुआ यूं, अंबानी जी आए, बोले हर्षद सर, बोला हाँ जी सर बताइए। कंसल्टेंसी, बिजनेस कंसल्टेंसी है ना, अपन एडवाइस देते हैं उनको। आज इसी बदौलत तो ऊपर कितना गए वो, बराबर बिजनेस में। तो अंबानी जी आए एक दिन, बड़े चिंतित थे। मैंने बोला क्या हुआ सर? बोले हर्षद भाई, अपने को एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, रिलायंस जियो, ठीक है। तो अभी एग्जिस्टिंग मार्केट में बहुत कंपटीशन है, वोडाफोन है, आइडिया है, एयरटेल है, बहुत बड़ी बड़ी नामक कंपनीज है। मतलब भाई इनको सुलाना है अपने को, डायरेक्ट खत्म करना है मार्केट से, अपने को नंबर 1 बनने का है। भाई क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बोला चलो एक काम करते हैं सर, शुरुआती 1 साल आप आपका जो प्रोडक्ट है सर फ्री में दे दो उसको। मोटा भाई इसलिए कि हर्षद पागल हो गया कि तू, ऑलरेडी बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, मेरे को बिजनेस सक्सेसफुली प्रॉफिट मेकिंग करना है, इतना मार्केट से पैसा लिया है, खुद का पैसा लगाया है, इन्वेस्टर का पैसा है, फ्री में कैसे दे दो? मैंने बोला अंबानी जी भरोसा रखो, फ्री में दो। अब मेरे शब्द के आगे तो जाएंगे नहीं वो, तो अब हंसो मत यार, तुम क्या कर रहे हो? तो मेरे शब्द के आगे तो जाएंगे नहीं। तो वो बोले कि चलो ठीक है हर्षद भाई, आप बोल रहे हैं इसके लिए। उन्होंने फ्री अनाउंस कर दिया, बट फिर भी उनको 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, उनको ऐसे बेचैनी हो रही थी कि हर्षद ने ऐसा एडवाइस दिया क्यों आके। वो आए, बोले हर्षद आई नीड टू अंडरस्टैंड द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस, कि ऐसा हुआ क्या। मैंने कहा मैं समझाता हूं, देखो अभी क्या होगा ना, जो ये पब्लिक है, जो आप पब्लिक है सामने, सर ये फ्री 1 साल फ्री है, इस चक्कर में ये लोग क्या करेंगे सर, या आपका प्रोडक्ट लेंगे, फ्री है, सब यही सोचेंगे भाई 1 साल फ्री है ना, 1 साल के बाद जब पैसा मांगेंगे तब उसको फेंक देंगे। जितने भी यहां पे जियो के उपभोक्ता है जिन्होंने लॉन्च के समय पे लिया था, उनकी यही दास्तां, यही कहानी होगी। सही बोल रहा हूं मैं? फ्री के चक्कर में, कॉलिंग फ्री है, इंटरनेट फ्री है, 1 रुपया नहीं भर रहे हैं, ले लो भाई। तो आपने वो सिम कार्ड को ले लिया, आज आप व्हाट्सएप उसी नंबर से चलाते हो, आप कॉलिंग भी उसी नंबर से करते हो, दोस्तों को इतना कॉल उसी नंबर से करते हो कि अब आपको कॉल रिसीव भी उसी नंबर से होने लग गए हैं, उसी नंबर पे होने लग गए हैं। अब वो आपका नंबर इतना फैला हुआ है, बराबर के नहीं, कि 1 साल बाद आप समझिए क्या हुआ कि भैया लोग जो आपका ओरिजिनल जो प्राइमरी नंबर था वो तो भूल ही गए, और आपको अब क्या हो गया है कि कॉलिंग, मैसेजिंग, व्हाट्सएप सब आपके उस जियो नंबर पे ही आते हैं। लोगों ने लिटरली सेव भी करे थे कि XYZ पर्सन का जियो नंबर, एंड उसी नंबर पे कॉल या मैसेज, व्हाट्सएप उसी पे हो रहा था। बोलो यस और नो? यस सर। फिर 1 साल बाद अंबानी जी आए और बोले कि नाउ यू हैव टू पे। हमने कहा था 1 साल तक फ्री, अब पैसा देना पड़ेगा। आपने एक जमाने में सोचा था कि हम उसको फेंक देंगे, अब वो फेंकने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि पब्लिक में वो नंबर आपका बढ़ चुका है, आपको वो फ्री का डेटा, वो कॉलिंग, वो नंबर यूज करने की आदत लग चुकी है। सही है ना एकदम? तो आपको क्या करना है, आपको फिर भी रिचार्ज अभी करना ही पड़ेगा वो नंबर को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि लोगों के पास वही नंबर है। 1 महीना 2 महीने के लिए फ्री देते तो शायद लोग जब पैसा मांगने की बारी आती तो लोग वो फेंक देते सिम कार्ड को, बट 1 साल आपने बकायदा उसको यूज करा है, अब आपको उसकी आदत हो चुकी है। उसके बाद ये बड़े बड़े कंपनीज और वो भी आए थे, उनको भी यही सलाह दी मैंने। नेटफ्लिक्स एंड चिल, क्या हुआ? नेटफ्लिक्स एंड चिल बोलता है फर्स्ट 30 डेज फ्री, Amazon प्राइम बोलता है फर्स्ट 30 डेज फ्री। अपन ने क्या सोचा, ऐप डाउनलोड करते हैं, लॉगिन कर लेते हैं, रजिस्टर कर लेते हैं, 30 डेज मस्त एक सीरियल बिंज वॉच एकदम बैक टू बैक देखेंगे, सीरीज खत्म करेंगे, बाद में कहां है पैसा भरने का है, नहीं भरेंगे। आप रात का आपका शेड्यूल बन चुका था, पूरा क्लासेस वासेस खत्म होके सेल्फ स्टडी करके रात में 9-10 बजे खाना होने के बाद अपना नेटफ्लिक्स, Amazon हॉटस्टार, डिज्नी हॉटस्टार चालू है अपना। 12 बज गई, 30 दिन पूरे हो गए, नोटिफिकेशन आया, योर सब्सक्रिप्शन हैज बीन एक्सपायर्ड, टू रिन्यू प्लीज पे। अब आप एक क्लाइमैक्स के बीच में थे, वो हीरो और वो हीरोइन मिलने ही वाले थे, उसमें आ गया। अब क्या हुआ सर, रहा नहीं जा रहा है, उनकी वो अधूरी दास्तां देखनी है सर, क्या करेंगे?
रिचार्ज कर बैठोगे। वो फ्री के चक्कर में पहले उन्होंने आपको आदत लगाई, आपको हैबिचुअल बनाया, रोज का रूटीन के इसमें आपको वो इंक्लूड करा दिया। अब जब वो क्या बोलते हैं नहीं मिलेगा आपको, तो आपको बेचैनी होगी, फिर आप कुछ भी करके पैसे भरोगे और डिमांड करोगे। सही बोल रहा हूं कि नहीं? यस सर। दिस इज व्हाट हैबिट इन्फ्लुएंसेस द डिमांड। तो आप जब बिजनेस करते हो तो आपने ध्यान में रखना है कि आपने ऐसा प्रोडक्ट बनाना है कि जिसके वजह से लोग आपके प्रोडक्ट को हैबिचुअल हो जाए, उसके अधीन हो जाए। क्लियर है एकदम? दूसरी बात करते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की। लोगों के प्रेफरेंसेस होते हैं, टेस्ट होती है, चॉइस होता है, उसके हिसाब से डिमांड करते हैं लोग। सिंपल एग्जांपल, हर्षद सर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने आ गए, मैं आया, गुड आफ्टरनून गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स, जिसमें का पहला चैप्टर होगा अपना डिमांड। डिमांड में जब हम लोग बात करते हैं डिमांड कैसे क्रिएट होती है, तो आपको बता दूं कि डिजायर माने इच्छा। इच्छा अगर होगी तो वो स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद आपके पास पैसे होने चाहिए और वो पैसे देने की चाह भी होनी चाहिए, तब जाके डिमांड क्रिएट होगी। और इसी डिमांड को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं एज क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम। ये होने के बाद कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से डिमांड इन्फ्लुएंस होती है। आप मन ही मन में बोलोगे भाई क्या पका रहा है ये यार, मजा ही नहीं आ रहा है, कितना बोरिंग हो रहा है लेक्चर। सर हम ऐसा पढ़ना नहीं प्रेफर करते। सही है ना? वी डोंट प्रेफर लाइक दिस वे ऑफ बीइंग टॉट सर। हमको क्लास में चाहिए एंजॉयमेंट, फन एंड लर्न विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। ऐसा पढ़ाओ सर कि पूरा दिमाग के अंदर फिट भी हो जाए और पढ़ने में मजा भी आ जाए सर, ऐसा पढ़ाओ सर। हम वो चीज को प्रेफरेंसेस देते हैं, उसके हिसाब से उन चीजों की डिमांड होगी। अब बताओ, अगर मैं जैसे अभी पढ़ा रहा हूं, आपको सही लग रहा है, मजा आ रहा है? अगर मैं ऐसे ही पढ़ाऊं तो क्या डिमांड होगी क्या? अगर मैं बोलूं कि बच्चा 25 तारीख को और एक बैच शुरू होने वाली है, आपके दोस्तों को बताना कि देखो हर्षद सर ऐसे पढ़ाते हैं, क्या आप बता के वो भी प्रेफर करेंगे कि हाँ भाई पढ़ना तो ऐसे ही पढ़ना है, नहीं तो क्या पढ़े? मेरी डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? मेरी डिमांड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी सर। आप समझ रहे मेरी बात को? यस सर, ऐसी डिमांड बढ़ेगी क्योंकि कस्टमर जो प्रेफर करता है वो चीजें अगर आप प्रोवाइड करोगे तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। कस्टमर जो प्रेफर करता है अगर वो चीज आप नहीं दोगे उन्हें, तो डिमांड कम हो जाएगी ना दोस्तों। सही है ना? आज के तारीख में हम लोग देखते हैं, जरा प्रैक्टिकल एग्जांपल को समझते हैं। आज के तारीख में हम लोग जो ये मोबाइल कंपनीज जो है ना, ये सर मोबाइल कंपनीज हर साल नया नया फोन का वर्जन लेके आते हैं, अपडेट लेके आते हैं। आईफोन 11, 12, 13, 14 कितने ऐसे चलते ही जा रहा है इनका, तो चाहे फिर वो सैमसंग हो, वन प्लस हो, हर साल नया उनका मॉडल आता कि नहीं आता? ऐसा क्या कर रहे हैं वो उसमें एनहांसमेंट्स लेके आ रहे हैं। वो उसमें क्या कर रहे हैं? एनहांसमेंट्स, इंप्रूवमेंट्स, एडिशंस लेके आ रहे हैं। पहले के जमाने में फोन में सिर्फ एक कैमरा होता था। आपको बता दूं कि हम लोग को अगर हमारे जमाने में अगर हम लोग को सेल्फी लेनी थी ना, तो हम लोग को कैमरा उल्टा करना, फोन को उल्टा करना पड़ता था, ऐसे करके फोटो खींचना पड़ता था। हंसो मत, मजाक नहीं कर रहा, ऐसे खींचते थे हम लोग सेल्फी। समझ रहे क्या बात को? फिर कस्टमर ये सोचता था कि यार काश अगर आगे भी कैमरा देते, मजा आ जाता है। वो प्रेफरेंसेस के वजह से आगे कैमरा आया। फिर क्या हुआ? रात के अंधेरे में सेल्फी खींचनी थी, बट यार फिर एक दोस्त को बोलते थे हम लोग कि भाई तू तेरा ऐसा टॉर्च चालू कर, तू एक इधर से पकड़ और मैं यहां से फोटो खींचता हूं, रात में ऐसी फोटो आएगी। फिर उन्होंने कहा कि चलो इसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फ्रंट कैमरा में भी फ्लैश देने लग गए, नाइट मोड ऐड कर दिया गया। फिर यहां तक नहीं रुके, एक के जगह 2, 3, 4, 5 कितने कैमरा आते हैं आजकल? 5 कैमरा आते भाई। पोर्ट्रेट मोड, वाइड एंगल, ये एंगल, वो एंगल, मां कसम। आप समझो इतने सारे कैमरा, इतना इंप्रूवमेंट, एनहांसमेंट क्यों? क्योंकि कस्टमर वो प्रेफर कर रहा है सर। समझ रहे मेरी बात को? ये प्रेफरेंसेस है, इसके वजह से डिमांड इन्फ्लुएंस होती है। आज आपको दिखता है फास्ट चार्ज, क्योंकि आज के तारीख में लोगों की लाइफ हो गई है फास्ट।
पेशेंस नहीं है कि फोन को चार्जिंग पे रखे 4 घंटे में फुल चार्ज होगा। आज अपने को क्या चाहिए, आधा घंटा अगर चार्जिंग को लगाया फटाफट है ना, एटलीस्ट 70-80% चार्ज होना चाहिए मेरा फोन, है कि नहीं? ये हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, आया है वो वायरलेस चार्जिंग। कहां वायर का, वायरलेस एयर क्या बोलते हैं उसको, एयरपॉड्स, ईयरफोन्स। आप समझ रहे बात को? ये सब क्यों आया? कस्टमर ही चीजें प्रेफर करता है भाई, समझ रहे बात को? सो दिस इज हाउ द डिमांड इज इन्फ्लुएंस्ड। अगर आप नहीं करोगे तो कोई आपके ये जो प्रेफरेंसेस है, चॉइसेस है, वो क्या करेगा? कोई और पूरे करेगा। समझे बात को? हैबिट्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। क्लियर एकदम बात? एनीवन, एनी क्वेरी? सो दीज आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द डिमांड। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। और फिफ्थ, एडवर्टीजमेंट। दोस्तों, आपको लगता है कि एडवर्टीजमेंट के वजह से डिमांड इन्फ्लुएंस होती होंगी? ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो आपने खरीदा एडवर्टीजमेंट के वजह से? मेरी क्लासेस, ओए कौन कौन है जो एडवर्टीजमेंट देख के एसपीसी की क्लासेस खरीदा? हाथ ऊपर करो। एक, बाकी लोग एडवर्टीजमेंट, ये तो एडवर्टीजमेंट देख के आया है। आज टीम मीटिंग में बोलेगा भाई मैं तो कि और एडवर्टीजमेंट करो, मां कसम। बच्चा डेमो नहीं देख रहा है, बच्चा फीडबैक रिव्यू नहीं ले रहा है, एडवर्टीजमेंट देख के आ रहा है। ये कौन सा प्रोडक्ट है जो आपने एडवर्टीजमेंट करके देख के लिया है? आपने मोबाइल एडवर्टीजमेंट देख के लिया। और कौन है? हाँ, चॉकलेट बॉय। कौन 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 डिसाइड करो, तीनों में से कौन है? कि तीनों है, कि तीनों एक ही को चॉकलेट दे रहे हैं? तू दे रहा है क्या चॉकलेट? कौन कौन बोला चॉकलेट? तू बोला। नाम क्या तेरा? चॉकलेट बॉय। आज से कोई भी टीचर पूछेगा उसका नाम क्या, तो आप सबने हेल्प करना है सर को या मैम को नाम बताने के लिए। चॉकलेट बॉय। एक बार तू खड़ा हो, खड़ा हो ना, एक बार खड़ा हो, एक बार इसका शक्ल देख लो अच्छे से। कोई भी टीचर जब पूछे सर मैम कोई भी, दिस गाय इज आर चॉकलेट बॉय। छिछोरे, कौन सा एडवर्टीजमेंट देख के चॉकलेट है? हाँ, कैडबेरी, कुछ मीठा हो जाए, अच्छा है, गुड। सो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से आप डिमांड करते हो। जैसे अगर हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखें तो आपको समझेगा कि कैसे बिजनेस इन्फ्लुएंस होता है, डिमांड्स कैसे इन्फ्लुएंस होती है। जब आप सुबह सुबह अगर टीवी चला के एडवर्टीजमेंट्स अगर देखो आप, तो आपको दिखेगा कि सुबह सुबह एडवर्टीजमेंट्स आती है अबाउट टी एंड कॉफी पाउडर की, जो आपको करे एकदम फ्रेश, आपका दिन हो जाएगा एकदम एनर्जेटिक है, ऐसा वैसा ये वो। आपको क्लोजअप मैक्स फ्रेश का एडवर्टीजमेंट, मतलब वो डार्क सर्कल से उठेगी वो दीदी, वो जैसे ही ब्रश करेगी वो मतलब डायरेक्ट डार्क सर्कल गायब, मेकअप रेडी, नहा के रेडी, जस्ट बाय डूइंग व्हाट, ब्रशिंग द टीथ। सही है कि नहीं? कोई दीदी लक्स साबुन से नहाती होगी, बराबर, और वो बहुत खुश है क्योंकि उसके ऊपर 2 रुपए की छूट है। वो एक्ट्रेस करोड़ों रुपए कमा रही है, बट शी इज हैप्पी बिकॉज लक्स के ऊपर अब मिल रहा है 2 रुपए की छूट। सही है ना? अगरबत्ती का एडवर्टीजमेंट आता होगा दिया बत्ती करने के लिए सुबह सुबह। तो आप समझिए ये सुबह सुबह के स्लॉट में एडवर्टीजमेंट क्यों आती है? नहीं बेटा, जैसे ये सुबह सुबह एडवर्टीजमेंट क्यों आती है, क्योंकि अगर मान लो घर में आपकी वो चीज अगर खत्म हो जाए, टूथपेस्ट खत्म है, सोप खत्म है, टूथपेस्ट खत्म हो गया है, बराबर, या दिया बत्ती करने के लिए अगरबत्ती नहीं है आपके पास, तो आप जाते हो सुपरमार्केट में या कोई शॉप में उस प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए, और आपके दिमाग में सडनली यू रिमेंबर कि अभी अभी वो चाय का एडवर्टीजमेंट देख के आया था यार, भैया ये टाटा गोल्ड देना चाहे। अभी अभी एडवर्टीजमेंट देख के आया था यार, ये जो सोप है ना लक्स वाला, यही लेने का, 2 रुपए छूट भी है उसके ऊपर। क्योंकि अभी वो एडवर्टीजमेंट फ्रेश फ्रेश है ना दिमाग के अंदर, तो पब्लिक क्या करता है, लगेज वो जाके प्रोडक्ट खरीदता है उसको। यू गेटिंग माई पॉइंट? दोपहर के टाइम पे मोस्टली जो हाउस वाइफ्स होते हैं, मॉम्स अपने, तो वो लोग यूजुअली घर में टीवी देखते हैं दोपहर को, पूरा सुबह से काम करते हैं, थक जाते हैं, फिर दोपहर में थोड़ा रेस्ट के लिए अपना टीवी देखते हैं। एंड टीवी में आता है पहला एडवर्टीजमेंट, एक हस्बैंड जो होता है वो ऐसे ऐसे वो स्टेयरकेस चढ़ चढ़ के आता है वो, फिर वो उसका बैग वैग लेती है, वो क्या हुआ, कोलेस्ट्रॉल है ना, ब्रेथलेसनेस हो रहा है, लगेज एडवर्टीजमेंट,
ये तेल सफोला जो आपके रखे दिल का ख्याल, जिसमें कोलेस्ट्रॉल अंडर कंट्रोल रहेगा, मॉम्स लेके आज से अपन भी यही तेल लेगा। सही है ना एकदम? यस सर। एडवर्टीजमेंट, क्योंकि उस समय पे टारगेट ऑडियंस कौन है? मॉम्स। बंटी हाथ धो रहा है, अभी भी धो रहा है बंटी। एक आता चिंटू हाथ धो के निकल जाता है, हो गया। अरे हाँ, बंटी तेरा साबन बहुत स्लो है, बराबर। लाइफ बॉय का एडवर्टीजमेंट या डेटॉल, तो उसमें आपने देखा होगा डेटॉल का एडवर्टीजमेंट में वो क्या बोलते हैं? मां माने डेटॉल का दूल्हा। वाई दे यूज द वर्ड मां माने डेटॉल का दूल्हा? क्यों? बाप नहीं चाहता। मैं बाप हूं एक गुड़िया का, मेरी डॉटर है, बताओ एज अ फादर मैं नहीं चाहता कि मेरी गुड़िया के हाथ जर्म से फ्री रहे, बट एडवर्टीजमेंट में क्या बोलेगा? मां माने डेटॉल का दूल्हा। और सर टच करेंगे, क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट भी कौन देख रहा है? मां। एक मां देख रही है वो एडवर्टीजमेंट, तो फिर वो मां भी एकदम से इमोशनल हो जाएगी। मैं भी मेरे बच्चे के हाथ है ना जर्म्स फ्री देखना चाहते हो, आई विल ऑल्सो बाय डेटॉल जो 99.9% कीटाणु को मारते हैं। समझ रहे बात को? सो दैट इज वाई। अब उसके बाद भी टेस्ट में बेस्ट मम्मी एंड एवरेस्ट। भाई मम्मी पापा को टेस्ट की जरूरत नहीं है, बच्चों को टेस्ट की। नहीं नहीं नहीं, टेस्ट में बेस्ट मम्मी एंड एवरेस्ट, तो बस बेस्ट अपन भी एवरेस्ट लेंगे, क्योंकि मम्मी का नाम आ गया ना वहां पे। यू सी द एडवर्टीजमेंट, क्योंकि और दोपहर में ही वो एडवर्टीजमेंट चलती है। फिर उसके बाद शाम में जब आप स्कूल कॉलेज से क्लासेस से आप थके आ रहे घर पे आते हो एंड यू आर वेरी हंग्री एंड यू आर जस्ट वॉचिंग टीवी, के अभी दिन भर स्कूल कॉलेज क्लासेस हो गए, अब थोड़ा टीवी देख लेते हैं, एंड आपको एडवर्टीजमेंट आता है टीवी पे, मैगी मैगी मैगी, 2 मिनट में मैगी बन जाएगी, ऐसा एडवर्टीजमेंट आप देखते हो? देखते कि नहीं देखते? यस सर। एंड वैसे मम्मा की आवाज आती है, बेटा शाम में अभी नाश्ते में क्या खाएगा? आपने अभी एडवर्टीजमेंट देखा है मैगी, जो बोलता है 2 मिनट में बनेगी। साले 2 मिनट में पानी भी गर्म नहीं होता उसका। भाई मसाला, प्लेन मसाला मैगी भी बनानी होगी ना आपको, तो अभी 2 मिनट में पानी भी गर्म नहीं होता साहब। बट वो एडवर्टीजमेंट इस हिसाब से किया है कि बच्चे को अभी तुरंत वो चीज चाहिए। मार्केट करो प्रोडक्ट को ऐसा कि वो 2 मिनट में बने, भले ही ना बने, बट बच्चा उस एडवर्टीजमेंट को देख के इन्फ्लुएंस होकर डिमांड करेगा। रात के समय पे 7-8 बजे के समय पे आपको एडवर्टीजमेंट दिखेगी कार की, ये गाड़ी इतने प्राइस में, ये फैसिलिटीज, ये कंफर्ट मिलेगा आपको। या आपको दिखेगा कि अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के आपको एडवर्टीजमेंट दिखेगा, डेट इक्विटी में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड सही है .com, ऐसा करो, स्टार्ट करो 500 रुपए से, ये जीरोंदा ऐप से ट्रेडिंग करो, वो ऐप से ट्रेडिंग करो, ऐसा वैसा। शाम में ये सब चीजें आएगी, क्यों? क्योंकि उस समय पे पापा ऑफिस से थके हारे आते हैं, वो भी चैनल्स को सर्व करते हैं, उनको एडवर्टीजमेंट ये चीजों का दिखता है। तो आप समझिए ये लोग बहुत शातिर है। एडवर्टीजमेंट इन्फ्लुएंसेस द डिमांड। यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। सो दिस इज हाउ द एडवर्टीजमेंट अफेक्ट्स द डिमांड। उसके बाद ये समझ में आ रहा ना? देखो ये चीजें क्या है ना, एक ही बार पढ़नी है, इतना डिटेल में पढ़ना है कि बस जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, उसके ऑप्शंस दिखता है, आपको समझ में आना चाहिए कि ये उसमें है या नहीं है। इतना क्लैरिटी ऑफ थॉट होना बहुत जरूरी है। समझे क्या बात को? यस सर। उसके बाद अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट? बोलो ना। वी टॉक अबाउट क्लाइमेटिक कंडीशंस। अभी के क्लाइमेटिक कंडीशंस को छोड़ दो, अभी पता नहीं कब ठंडी, कब गर्मी, कब बरसात, कुछ आइडिया नहीं है। सारे मौसम एक ही दिन में दिखते हैं अपने को। तो रिसेंटली ऐसा ही हो रहा था, एकदम कड़ाके की धूप है तो बीच में से एकदम तूफान बारिश, बराबर। रात में ऐसा फ्रीजिंग कोल्ड, ओ माय गॉड, बराबर। मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई आज स्वेटर लेके निकलो क्या अम्ब्रेला लेके निकलो। तो प्रॉब्लम है, तो वो सब छोड़ो। बट अदरवाइज अगर अपन क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें, तो अगर अभी विंटर्स, इट इज नाउ ऑनसेट ऑफ विंटर्स, तो हम लोग किसकी डिमांड करते हैं भाई? जैकेट्स, मफलर्स, मंकी कैप्स, हैंड ग्लोव्स, इन सब चीजों की डिमांड करते हैं हम लोग। बट ये अगर समर्स है तो हम लोग कैप्स, सनग्लासेस, सनस्क्रीन, इन चीजों की डिमांड करते हैं। और ये अगर रेनी सीजन है तो हम लोग किसकी डिमांड करते हैं सर? रेनकोट्स, अम्ब्रेला, गम बूट्स, इन सब चीजों की। सो द क्लाइमेटिक कंडीशंस आल्सो इन्फ्लुएंसेस व्हाट योर डिमांड। मौसम कैसा है उसके हिसाब से हम लोग चीजों की डिमांड करते हैं। क्लियर है एकदम बात? यस सर। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर हम बात करते हैं अबाउट व्हाट? पॉपुलेशन। द पॉपुलेशन ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द डिमांड। और अपने पास जो है ना वो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। इंडिया रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन आफ्टर चाइना। फर्स्ट नंबर 1 पे कौन है? चाइना। नंबर 2 पे कौन है? इंडिया। फन फैक्ट बताऊं आपको,
द पॉपुलेशन ऑफ महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश, द पॉपुलेशन ऑफ महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश इज ग्रेटर देन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब अपने दो स्टेट्स महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश, उन दोनों स्टेट्स की जनता मिला के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ज्यादा है। सर यूएसए का क्या कौतुक है? अरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। नंबर 1 पे चाइना, नंबर 2 पे इंडिया, नंबर 3 पे यूएसए। और वो यूएसए का जितनी जनता है ना, उतना अपना सिर्फ महाराष्ट्र और यूपी में है साहब। तुम समझ रहे हो बात को? सो अपने पास बहुत पॉपुलेशन है, सेकंड नंबर पे है। आप समझिए बात को, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, आप समझिए बात को, साइज ऑफ द पॉपुलेशन जो अपने पास है, बराबर। इसीलिए तो अपना कंट्री जो है ना ऐसा एकदम भारी है पॉपुलेशन के वजह से। क्यों कैसा? क्योंकि सारा इतना जो पॉपुलेशन है ना, इट इज अ बिग कंज्यूमर मार्केट। अरे जितना ज्यादा पॉपुलेशन उतने ज्यादा कंज्यूमर, जितने ज्यादा कंज्यूमर्स उतना बड़ा मार्केट, क्या नहीं? तो जितना ज्यादा बड़ा कंज्यूमर मार्केट उतनी ज्यादा क्या होगी? डिमांड। आज ये बाहर के जो देश है, ये यूके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या ये दूसरे और यूरोपियन नेशंस वगैरह, ये इंडिया को इतना क्यों पूछते हैं? क्यों इतनी अपने को मतलब बोलते इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे होने चाहिए? क्यों? ऐसा क्या है हमारे पास जो उनके पास नहीं है? पॉपुलेशन। समझ? बिकॉज हम लोग इतनी सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं, हम उन्हें बिजनेस देते हैं, हम उनके रोजगार प्रोवाइडर है, हम उनके अन्नदाता है भाई। अरे सही बोल रहा हूं, वी आर प्रोवाइडिंग देम बिजनेस, वी आर इंपोर्टिंग सो मच। अगर सोचो, अगर किसी ने अपने साथ पंगा ले लिया, कैंसिल, तेरे से इंपोर्ट ही नहीं करना। जैसे चाइना के साथ बीच में अपन ने क्या खेलना ही बंद, नहीं खेलना तेरे साथ, जा। सही है ना एकदम? पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, जा। क्या हुआ? उनका बिजनेस अफेक्ट होगा ना। जब वो एक्सपोर्ट करते हैं, अपन इंपोर्ट करते हैं, वी गिव देम मनी। समझ रहे बात को? सो साइज ऑफ द पॉपुलेशन इट अफेक्ट्स द डिमांड। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा डिमांड होगी। और समझो बात को, जैसे अभी ये तो मैं मैक्रो लेवल पे बोल रहा हूं, मैं थोड़ा माइक्रो लेवल पे सोचते हैं। देखो, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, अब कौन से एरिया में, कौन से जगह पे आप बिजनेस स्टार्ट करोगे? बताइए मुझे। आप जहां बस्ती हो, जहां ज्यादा लोग रहते हो, आप मुझे बताओ, कहीं दूर ऐसे एकदम कोने खोपचे में जाके आप बिजनेस स्टार्ट करोगे क्या? जहां कोई लोग ही नहीं है वहां धंधा करोगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सर यहां पे पॉपुलेशन है तो डिमांड क्या ही होगी। तो आप ऐसा एरिया, ऐसा लोकेलिटी प्रेफर करते हो जहां पे लोग रहते हो, तब जाके वहां पे डिमांड आपके प्रोडक्ट की होगी। समझ में आया बात आपको? साइज ऑफ द पॉपुलेशन, ये माइक्रो लेवल पे, स्मॉल स्केल पे बात हो गई। इसके बाद यहां पे साइज ऑफ द पॉपुलेशन के साथ सर और एक पॉइंट आता है जो है कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। किसकी बात कर रहा हूं मैं? कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। और कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन में दोस्तों दो बातें आती है। एक हम लोग बात करते हैं अबाउट एज, एंड दूसरी हम लोग बात करते हैं सेक्स। सेक्स के अंदर हम लोग बात करते हैं अबाउट मेल, एंड सेकेंड वी टॉक अबाउट इज द फीमेल। अब एज के हिसाब से क्या होगा दोस्तों? डिमांड इन्फ्लुएंस होगी, जाहिर सी बात है। छोटे छोटे बच्चे अगर अपने इकोनॉमी में ज्यादा है, जिस लोकेलिटी में हम लोग धंधा कर रहे हैं, अगर उसमें छोटे छोटे टॉडलर्स, किड्स ज्यादा है, तो डिमांड किसकी होगी? टॉयज की, डायपर्स की, बेबी शैम्पू, सोप्स, ऑयल, इन सब की डिमांड ज्यादा होगी, क्योंकि बच्चे हैं वहां पे ज्यादा। अगर यही एडल्ट्स है, टीनेजर्स है, तो डिमांड किसकी होगी? कार, बाइक, साइकिल्स, फिर उसके बाद स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मूवी थिएटर्स, सिनेमास, रेस्टोरेंट्स, इन सब की डिमांड ज्यादा होगी, क्योंकि टीनेजर्स, एडल्ट्स ज्यादा वो चीजों की डिमांड करते हैं। ओल्ड पीपल अगर ज्यादा रहेंगे, वॉकिंग स्टिक्स, स्पेक्टिकल्स, मेडिसिन, गुड हॉस्पिटल्स, इन सब की डिमांड ज्यादा होगी। तो जैसा अपने पॉपुलेशन में जो स्ट्रक्चर है एज का, उसके हिसाब से डिमांड इन्फ्लुएंस होंगे। समझे बात को? यस सर। एंड उसके बाद सेक्स की अगर बात करें, मेल एंड फीमेल, तो पहले तो फीमेल की बात करता हूं। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मेरी सिस्टर का और मेरी बीवी का, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं कि डिमांड कैसे इन्फ्लुएंस होती है। और यहां पे जितनी भी महिलाएं बैठी हुई है, और इस शो को जो भी ऑनलाइन यूट्यूब पे जो महिलाएं देख रही है, इस बात से आप क्या बोलते हैं उसको, सहमत होंगे जरूर। चप्पल की बात करते हैं, देखो हंसे मतलब समझ में आ गया। इंडियन ड्रेस के लिए अलग, इंडियन में साड़ी के लिए अलग,
और वो पजामा कुर्ता जो होता है उसके लिए अलग, सलवार कमीज जो होती है उसके लिए अलग, फिर वेस्टर्न के लिए अलग, वेस्टर्न में पार्टी वेयर अलग, स्कूल कॉलेज जाने के अलग, जिम के अलग, घर पे पहनने के अलग, बाहर के अलग, मतलब हर हिसाब से अलग अलग होंगे। उसमें भी कलर मैचिंग सब होना चाहिए। बेचारे हम मेल पॉपुलेशन, स्कूल के लिए भी वही, कॉलेज के लिए भी वही, जिम के लिए भी वही, बाहर पार्टी के लिए भी वही, घर में कौन पहनता है सर? सही है, घर में कौन पहनता है? तो ये ऐसा है। और अगर इस बात से सहमत नहीं होंगे तो कभी आप है ना अपना दिल जलाना हो तो कभी आप कोई भी जूते चप्पल की दुकान में जाना, आपको इतना बड़ा सेक्शन ऐसा महिलाओं के जूते चप्पल का मिलेगा। अब जाके पूछो भैया मेरे लिए, देख उधर कोने में 4-5 लगाया उसमें से लेना है तेरे को तो लेना, तो निकाल ले। ऑब्जर्व करना, कभी देखना मेल के लिए जो शूज और चप्पल की जो जगह होती है ना भाई साहब, इतनी सी, मतलब वो भी मेहरबानी, कमाल कर। सो ऐसा जो है ना डिमांड इन्फ्लुएंस होता है सर। आई बात समझ में आपको? सो इट डिपेंड्स अपॉन द मेल एंड फीमेल एज वेल। क्लियर है एकदम बात? और बहुत सारे पॉइंट्स हैं बराबर, और बहुत सारे कुछ चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, वो कल करेंगे। राइट, आज का 1 घंटा हो गया ना बस, में कितना पढ़ोगे? ठीक है, अच्छा है सेशन, बढ़िया एकदम। यस, सो कल मिलेंगे और कल हम लोग और कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करके लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, क्यों लॉ ऑफ डिमांड काम करता है, ये सब बातें सीखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस, टाटा।